यहाँ पे लेक्चर 22 का इस सेशन में डेमो है। गेट एंड पोस्ट के इसमें मेथड एक्सप्लेन करेंगे फॉर्म सबमिशन के। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया है जिस तरह हम पहले बनाते हैं, सिंपल फॉर्म बूटस्ट्रैप यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लासेस। फील्ड्स लगाई हैं मैंने, ईमेल, पासवर्ड एंड रिमेंबर मी का चेक बॉक्स। इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, htdocs में, सी एग्जाम्प htdocs माई प्रोजेक्ट। और मेरी एग्जाम्प की तमाम सर्विसेज क्या हैं, स्टार्ट हैं अपाचे और MySQL की। सो मूविंग ऑन, हम यहाँ पे इसे रन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट / माई प्रोजेक्ट, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है, एंड रन। तो ये आपका फॉर्म क्रिएट है जिसमें आप ईमेल एंटर कर सकते हैं, एंटर पासवर्ड एंड रिमेंबर मी, और इसमें एक सबमिट का बटन है। कोड की तरफ आए तो मैंने जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स लिखे हैं यहाँ पे, एक एक्शन है, दूसरा क्या है, मेथड। एक्शन में आपका पेज किसकी तरफ मूव हो रहा है, detail.php की तरफ, और मेथड आपका क्या है, गेट का। यानी जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस हुआ है तो पेज ने ये तमाम डाटा कलेक्ट करके एरे बना के किधर सबमिट कराना है, किस पेज की तरफ, detail.php की तरफ। अभी देखते हैं कि अगर मेथड गेट है तो URL में आपका किस तरह का URL में डाटा अपेंड होता है। लेट्स सी। तो जैसे ही मैं इस फॉर्म की तरफ गई हूँ, ठीक है, अगर मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँगी तो आप ये URL देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ इसे। ये आप URL देखिएगा, इसमें तमाम जो हैं वो आपके तमाम जो हैं वो टेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो आपके अपेंडेड है। txt email इक्वल्स टू, अभी हमने वैल्यू नहीं एंटर की तो इट्स एम्प्टी, एंड txt पासवर्ड जो उसका नेम था पासवर्ड वाली फील्ड का, और इसके साथ वो अपेंडेड है। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का एरर इस वजह से आपके आ रहा है कि हमने वो detail.php का भी पेज क्रिएट नहीं किया। तो जब आप गेट के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट कराते हैं तो आपके ये जो URL बनता है वो इस किस्म का बनता है, लोकल होस्ट / माई प्रोजेक्ट / उसके बाद detail.php, जिस पेज की तरफ वो रीडायरेक्ट हो रहा है या मूव हो रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद हर वो नेम की वैल्यू पेयर के साथ अपेंड कर देता है जो भी आपके फॉर्म का डाटा सबमिट है। txt ईमेल अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका नेम है, ठीक है। नेम किसका ही, आपका टेक्स्ट फील्ड का जो नेम है इनपुट बॉक्स का, वो आपका यहाँ से गया हुआ है। और उसके अलावा आपका txt पासवर्ड, ये भी आपके क्या है, इधर से नेम से कलेक्ट किया txt पासवर्ड। अब इसमें कोई डाटा एंटर करके देखते हैं और फिर उसका URL देखते हैं कि वो किस किस्म का आता है। Getting entered. Okay. So, for example, Ali at Gmail and password is like 1234 and submit. अब हम सबमिट करेंगे तो अब ज़रा आप URL पे गौर करें। जूम इन। अगर आप URL देखें इसका तो क्या आ रहा है आपका URL, detail.php, जिसकी तरफ हम पेज की तरफ रिडायरेक्ट हुए हैं। उसके बाद txt ईमेल, आपका फर्स्ट इनपुट जो बॉक्स था उस फॉर्म का, उसमें जो हमने वैल्यू एंटर की थी इक्वल के बाद अली, और उसके बाद आपने परसेंटेज का साइन एंड 40 gmail.com। आई थिंक वो @ साइन को परसेंट में कन्वर्ट कर रहा है। एंड उसके बाद आपका क्या है, txt पासवर्ड इक्वल्स टू 1234, जो भी आपने फील्ड में वैल्यू एंटर की थी। रिमेंबर मी को हमने चेक नहीं किया था तो इस वजह से वो URL में आपका अपेंड नहीं हुआ।
सो आप देख सकते हैं कि गेट के थ्रू आपके यूआरएल में तमाम डाटा शो हो जाता है जो भी फॉर्म में आपने सबमिट किया हुआ है, इवन योर पासवर्ड, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से हम गेट को प्रेफर नहीं करते जब हमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सबमिट करानी हो। अच्छा, हम यहाँ पे जो detail.php का पेज हमने क्रिएट नहीं किया वो हम क्रिएट कर लेते हैं। और जस्ट इसमें हम सिंपल इको करवा देते हैं। heading 2 detail page and roles। सो दोबारा पेज को रन करते हैं। रीसेट पासवर्ड 6 एंड सबमिट। तो अब आपका डिटेल पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो गया है या मूव हो गया है और आप देख सकते हैं कि आपका अपेंड हो रहा है डाटा। रिमेंबर मी को चेक करके देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आपका यूआरएल क्या आएगा। अली, पासवर्ड इसका हम लगते हैं 123478 एंड रिमेंबर मी एंड सबमिट। अब इससे क्या होगा, रिमेंबर मी को क्योंकि मैंने चेक किया होगा। सो txt email is equal to ali gmail.com and txt password equals to 12345678 and check remember me, ये उसका नेम था चेक बॉक्स का, इक्वल्स टू ऑन क्योंकि मैंने चेक किया। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो ये आपका यूआरएल में अपेंड ही नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू इसकी रखते हैं, लेट्स सी कि तब क्या होता है। रिमेंबर मी एंड सबमिट। अब देखें कि मैंने क्योंकि चेक बॉक्स की वैल्यू वहाँ पे डिफ़ाइन की थी, तो जैसे ही आप सबमिट कराओगे तो बाकी सारा डाटा तो वही आएगा जो यूज़र का है। तो चेक बॉक्स रिमेंबर में ऑन की जगह क्या आ जाएगा, रिमेंबर मी, जो कि आपने चेक बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, ये वाली वैल्यू सबमिट कराएगा जो अभी मैंने डिफ़ाइन की थी यहाँ पे, रिमेंबर मी। और अगर ये वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की हुई तो ऑन वहाँ पे शो करा देगा, सबमिट करा देगा। ठीक है। सो अब यहाँ तक तो हमने फॉर्म का डाटा $गेट से सबमिट करा दिया डिटेल फॉर्म पे। हम डिटेल फॉर्म पे किस तरह गेट करेंगे डाटा जो हमने सबमिट करवाया हुआ है। इट्स रियली सिंपल। आपने क्या करना है कि इको करवाना है आपने $_गेट। ठीक है। ये आपकी क्या है, ये एरे यहाँ पे इस पेज में पास होगी जब आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ हम प्रिंट आर करा के देख सकते हैं पूरी एरे को। लेट्स सी, प्रिंट आर आपको क्या करता है, ये आपका पूरा फॉर्मेट करके आपके एरे को डिस्प्ले कर देता है विद अ की वैल्यू पेयर। सो बैक, रिफ्रेश एंड
remember me, submit. So ये आपका प्रिंट आर ने क्या प्रिंट किया, जो भी उस एरे ने डाटा सबमिट करवाया। अब यहाँ पे देखिएगा txt ईमेल में आपका क्या आ रहा है, जो हमने ईमेल एंटर की थी। txt पासवर्ड में जो पासवर्ड हमने एंटर किया था, और चेक रिमेंबर में उसकी वैल्यू आ रही है जो हमने वैल्यू डिफाइन की थी, रिमेंबर मी। ठीक है, इस एरे अगर आप देखें कि इस एरे के हर इंडेक्स पे आपकी वैल्यू सेव है। इंडेक्स नेम आपके कौन से हैं, जो इनपुट फील्ड के नेम आपने रखे हुए हैं। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि हमेशा हर इनपुट कंट्रोल का नेम आपने डिफाइन करना है, क्योंकि एरे इन नेम से बनती है। सो अब हमने अगर किसी इंडिविजुअल इंडेक्स का डाटा गेट करना है, पूरे का नहीं करना, सिर्फ एक फील्ड का करना है, 2 फील्ड का करना है, अलग-अलग डाटा गेट करना है, तो वो किस तरह करना है, $गेट और इस ब्रैकेट्स के अंदर अपना नेम लिख देना है, दिस। आई थिंक ये नहीं आएंगे। अब हमारी फील्ड का नाम क्या था जो नेम किया है, वो txt ईमेल। तो यहाँ पे txt ईमेल, उसके बाद हम इको करा लेते हैं ब्रेक एंड देन इको $_ गेट and then txt password। फॉर्म रन करके देखते हैं आपका। तो ये आपका तमाम डाटा यहाँ पे इको हो रहा है, ali@gmail.com and 1 2 3 4 5 6। रिमेंबर हमने चेक बॉक्स का नहीं करवाया तो वो नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाई ब्रेक इज नॉट वर्किंग। ओके, द ब्रेक इज वर्किंग। तो एक हमने यहाँ पे भी लगानी है। लेट्स सी ना। ओके, सो अभी जो हमने इको करवाया है $गेट txt ईमेल, तो उसने उसकी वैल्यू इको करा दिया ali@gmail.com, जो कि आपकी वैल्यू एंटर थी। और जब हमने txt पासवर्ड का डाटा कराया तो 1 2 3 4 5 6 उसे यहाँ पे इको करवा दिया। अगर आपने चेक बॉक्स का प्रिंट करानी है वैल्यू, तो एग्जैक्ट सेम _गेट और उसका नेम। चेक रिमेंबर मी, इसको इको कराओगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होके उधर आ जाएगी बिकॉज आपकी जो गेट ने पूरी एरे पास कराई हुई है नेम और उसकी वैल्यू के साथ। सो दिस इज रिमेंबर मी। ओके, इधर भी हम ब्रेक इंक्लूड कर देते हैं इसके बाद। तो ये हो गया रिमेंबर मी, अली 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, और रिमेंबर मी की वैल्यू आपके आगे रिमेंबर मी। सो ये तो आपका गेट था। गेट हमेशा आपका यूआरएल में डाटा सारा अपेंड कर देता है। txt email equals to ali@gmail.com, पासवर्ड भी अपेंडेड है और रिमेंबर मी में जो भी वैल्यू वो भी अपेंडेड है। सो ये रिकमेंडेड नहीं है जब आपने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज की शेयर करनी हो। ठीक है, अब अगर आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है तो आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो? पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के लिए आप क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल।
जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे मेथड में लिख देना है पोस्ट। तो अब आपका ये जब आप सबमिट का बटन प्रेस करोगे तो वो एसोसिएटिव अरे वैसे ही बनाएगा, लेकिन जब आपका फॉर्म सबमिट होगा detail.php की तरफ तो http पोस्ट की रिक्वेस्ट से होगा फॉर्म सबमिट। और http पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी जो डाटा जितना भी फॉर्म का सबमिट हुआ है उसे यूआरएल में अपेंड नहीं करती, वो हिडन रखती है डाटा को। तो इस वजह से अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने अगर शेयर करनी है तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करोगे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने जस्ट चेंज किया और उसके बाद मैंने क्या करना है, I'll go again, रन करके देखते हैं फॉर्म ali@gmail and 1 2 3 4 5 6 सबमिट। तो अब आप देखें कि अब अपने यूआरएल को देखें, अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट के दिस वन, तो इसमें detail.php और इसके आगे आपका डाटा अपेंड नहीं हुआ, यूआरएल में आपके फॉर्म के सबमिशन की कोई भी वैल्यू अपेंड नहीं हुई। सो दैट मीन पोस्ट आपका क्या है, वो हाइड कर लेता है आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को। ये एरर आपके इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उधर हमने $_ से डाटा गेट किया हुआ है। अभी हम उसे चेंज कर देते हैं तो वो हमारी एरर रिमूव हो जाएंगे। detail.php में हमने ये $ गेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, जब हमने डाटा अब गेट करना है दूसरे फॉर्म पे या सेम फॉर्म पे आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म, तो हमने क्या यूज़ करना है, अगर तो पोस्ट का मेथड है तो $_ पोस्ट। ठीक है, प्रिंट आर में लिखा है तो वो आपकी पूरी एरे आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बाकियों में भी अगर अपने इंडिविजुअल इंडेक्सेस उसके $_ पोस्ट के आपने गेट करने हैं तो आप वही यूज़ करोगे, $पोस्ट txt ईमेल उसका नेम। तो जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी txt ईमेल में वो आपकी वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी ब्राउज़र में। दैन $_ पोस्ट txt psw पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड की फील्ड में डाटा एंटर किया होगा वो आपका ब्राउज़र में एज इट इज़ आउटपुट होके आ जाएगा। देन आपकी ब्रेक आएगी और उसके बाद $_ पोस्ट और उसके अंदर चेक रिमेंबर मी। अब इससे क्या होगा कि अगर रिमेंबर मी चेक बॉक्स है, अगर उसकी वैल्यू डिफाइन की होगी तो वैल्यू रीड करके आपको वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। हमारे केस में हमने वैल्यू डिफाइन की है रिमेंबर मी। अगर आपने वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई तो आपका क्या आ जाएगा, चेक रिमेंबर मी की इको क्या करेगा, ऑन। वो मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है, सो इसको रन करके देखते हैं। दैट्स इट, अरे txt email ali.gmail.com, बल्कि शुरू से ही हम कर लेते हैं। रिफ्रेश द फॉर्म sara@gmail.com, पासवर्ड रिमेंबर मी एंड सबमिट। रीडायरेक्ट हुआ आपका कहाँ पे, जो आपके एक्शन के पेज की जो पेज आपने एक्शन में लिखा हुआ है detail.php उसकी तरफ मूव होने के बाद उसने क्या किया कि अरे $_ गेट की अरे हमने रीड करवाई है क्योंकि उसमें आपके तमाम फॉर्म की सबमिशन का डाटा है। किस तरह डाटा है, की वैल्यू पेयर में। की क्या है आपके, दिस इज़ योर इनपुट टेक्स्ट फील्ड नेम, जो भी आपका नेम यहाँ पे डिफाइंड है ये आपका की है उस एसोसिएटिव अरे की, और इसकी वैल्यू क्या है जो आपने फॉर्म में एंटर की है। ठीक है, txt पासवर्ड में आपका क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 मैंने एंटर किया था, और चेक रिमेंबर मी की वैल्यू आपकी क्या थी, रिमेंबर मी। अगेन $_ पोस्ट द फर्स्ट txt ईमेल, जो ईमेल एंटर थी sara@gmail.com वो प्रिंट हो गई है। उसके बाद हमने $_ पोस्ट txt पासवर्ड, तो उसका पासवर्ड आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड देन $_ पोस्ट चेक रिमेंबर मी आपका यहाँ पे क्या हो गया, इको हो गया या आउटपुट हो गया। सो अगेन आप URL यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू
कि उसने ये सारी जो फॉर्म सबमिशन की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से यहाँ पे नहीं है, यानी हिडन है। तो आप इसको जब आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, योर पेमेंट डिटेल्स, एनीथिंग, तो आपने पोस्ट का मेथड यूज़ करना है। सो दैट्स योर एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।